जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, चार धाम पिलग्रिमेज यात्रा में आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। श्रद्धालु दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चार धाम यात्रा के बारे में। श्रद्धालु दोस्तों, हम जानेंगे कि चार धाम यात्रा क्या है और इन चारों धामों का महत्व क्या है, क्यों हर साल लाखों श्रद्धालु इतनी कड़ी मेहनत करके यात्रा के लिए जाते हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए श्रद्धालु दोस्तों, चार धाम यात्रा भारतीय राज्य उत्तराखंड में चार पवित्र स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को शामिल करते हुए एक प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ यात्रा है। मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाने वाली इस आध्यात्मिक यात्रा में हिमालय के चुनौतीपूर्ण भूभाग से होकर गुजरना पड़ता है और आमतौर पर अप्रैल और नवंबर के बीच की जाती है क्योंकि सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद हो जाते हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, आइए अब हम एक एक करके इन चारों हॉली साइट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यमुनोत्री की। तो श्रद्धालु दोस्तों, यमुनोत्री पवित्र चार धाम यात्रा का पहला गंतव्य है। देवी यमुना को समर्पित है और जो पवित्र यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यमुना नदी के पवित्र उद्गम स्थल और चार धाम यात्रा के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में यमुनोत्री का हिंदुओं के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व है। भक्तों का मानना है कि इस पवित्र जल में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही श्रद्धालु दोस्तों, देवी यमुना, उनके पिता सूर्यदेव और उनके भाई यम का आशीर्वाद भी मिलता है। श्रद्धालु दोस्तों, यह स्थल पौराणिक महत्व भी रखता है जिसमें ऋषि असित मुनि की किंवदंतियों और यमुना और भगवान कृष्ण के बीच संबंध शामिल है, ऐसा कहा जाता है। अब श्रद्धालु दोस्तों, हम बात कर लेते हैं गंगोत्री की। तो देवी गंगा को समर्पित जो पवित्र गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगा नदी के पवित्र उद्गम स्थल के रूप में गंगोत्री का अत्यधिक महत्व है, जहां राजा भगीरथ की तपस्या के फलस्वरूप नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई और उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ। यह छोटा चार धाम यात्रा का एक प्रमुख तीर्थस्थल है, जहां गंगोत्री मंदिर देवी गंगा को समर्पित है। यह स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो हिमालय में गौमुख ग्लेशियर के पास स्थित है, जो नदी का वास्तविक उद्गम स्थल है और साहसिक गतिविधियों के शौकीनों के लिए यह एक लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्ग प्रदान करता है। अब श्रद्धालु दोस्तों, हम चारों धामों में सबसे प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के बारे में जान लेते हैं। कहा जाता है कि केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। केदारनाथ में पूजे जाने वाले देवता भगवान शिव हैं। यह मंदिर उन्हीं को समर्पित है और वहां प्रतिष्ठित शिवलिंग का एक प्राकृतिक रूप से निर्मित शंखाकार चट्टान है, जो भगवान शिव के सदाशिव रूप का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही साथ श्रद्धालु दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जो पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव एक ब्रह्मांडीय प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। अब अगर हम चौथे धाम की बात करें तो ये है बद्रीनाथ, जो भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है। बद्रीनाथ एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जहां भगवान विष्णु को समर्पित पवित्र बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। यह चार धाम यात्रा का एक प्रमुख स्थल है और अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। श्रद्धालु दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह भक्तों को आशीर्वाद और मोक्ष प्रदान करता है। यह मंदिर हिमालय की राजसी चोटियों और अलकनंदा नदी से घिरा हुआ है, जो इसे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली और
दर्शनीय स्थल बनाता है। श्रद्धालु दोस्तों, अब बात आती है कि चार धाम यात्रा क्यों करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि चार धाम यात्रा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हिंदू धर्म में इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह यात्रा मोक्ष प्राप्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और सभी पापों से छुटकारा दिलाने वाली मानी जाती है। श्रद्धालु दोस्तों, यह भी माना जाता है कि इस यात्रा से आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मा पवित्र होती है और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। अगर हम इसके मुख्य कारणों की बात करें तो पहला तो होता है मोक्ष की प्राप्ति। यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है। मान्यता है कि चार धाम की यात्रा करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी बात करें तो वो है पापों का विनाश। यात्रा करने से व्यक्ति के जीवन काल के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। आत्म साक्षात्कार की बात करें तो यह यात्रा भक्तों को अपने भीतर की सच्चाई, अपने परम तत्व से जुड़ने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। श्रद्धालु दोस्तों, यह एक ऐसी यात्रा है जो न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि व्यक्ति को आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। श्रद्धालु दोस्तों, इस वीडियो में अब हम आगे जानेंगे इसके सिग्निफिकेंस और एक्सपीरियंस के बारे में। तो कहा जाता है कि भक्त अपने पापों को धोने, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने और मोक्ष प्राप्त की परम इच्छा से यात्रा करते हैं। यह तीर्थ यात्रा में हिमालय के खड़ी चढ़ाई वाले रास्तों से होकर गुजरना होता है, जो कठिन और शारीरिक रूप से कष्टदायक हो सकता है। श्रद्धालु दोस्तों, तीर्थ यात्रा को लुभावने परिदृश्य, शांत वातावरण और गहन आध्यात्मिक जुड़ाव का अवसर भी मिलता है। श्रद्धालु दोस्तों, अब अगर हम इसके खुलने और बंद होने की बात करें तो चार धाम यात्रा आमतौर पर अप्रैल के अंत या मई के शुरू से अक्टूबर या नवंबर की शुरुआत तक चलती है। भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों के महीनों में मंदिर जनता के लिए बंद रहती है। श्रद्धालु दोस्तों, हालांकि सड़कें प्रत्येक मंदिर के पास स्थित स्थानों तक जाती हैं, फिर भी यात्रा का एक बड़ा हिस्सा पैदल या ट्रैकिंग के द्वारा तय किया जाता है। तो श्रद्धालु दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिली होंगी। बाकी श्रद्धालु दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चारधाम यात्रा से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जा करके हमें कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले, जय केदारनाथ बाबा, जय बाबा बर्फानी।